है हमारा प्यारा सा गांव जहां सारे लोग सुखी संपन्न हैं। और ई है हमारा घर जो अम्मा बाबूजी विरासत में छोड़ के गए। और ये महाशय जो आपको दिख रहे हैं ई है हमारे बड़े भैया। आ गए। प्रणाम भैया। खुश रहिए। कहाँ थे इतने दिनों तक? चाय पियोगे? हाँ पी लेंगे। अम्मा रोज सपने में आती है, रात भी आई थी। तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी अम्मा? यही कि तुम मेरे छोटका का ख्याल रखते हो ना। क्या बताया आपने? क्या बोलता? यही कि तुम घर छोड़ के चले गए। तो क्या करता? भिखारियों की जिंदगी मुझसे जिया नहीं जाता और यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। हाँ, तुम्हें यह घर काटने को दौड़ता है। तनिक सोचो, आज यह घर नहीं होता तो तुम कहाँ जाते? कहीं भी चला जाता। आपने कभी मेरे भावनाओं को समझा ही नहीं। सब समझते हैं, गरीबी एक ऐसी डैन है जो सारी भावनाओं को निगल जाती है। न तुम मुझे समझ पा रहे हो न मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ। कब तक इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीते रहे? इससे तो बेहतर है कि मर जाए। परेशान न हो छोटे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मेरी बात क्यों नहीं समझते? सब कुछ भगवान भरोसे नहीं होता। तो तुम ही बताओ क्या करें? हम तो कहते हैं कि कोई अपना रोजगार करे। मेहनत मजदूरी करके कब तक गुजारा करेंगे? रोजगार के लिए पैसों की जरूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं है। मेरी बात मानो, इस घर को बेचते हैं। वैसे भी इस खंडहर घर में रखा है क्या है? दोबारा कभी इस घर को बेचने की बात मत करना। यह घर घर नहीं, अम्मा बाबूजी के सपनों का बसेरा है जिसमें वो अभी भी रहते हैं। आओ तुम्हें यह घर दिखाता हूँ। आओ देखो कितना सुकून है इस घर में। जब कहीं से थका हारा आता हूँ यही बिस्तर मुझे आराम देती है। और लगता है अम्मा मेरे बालों को सहला रही है और मैं चैन से सो जाता हूँ। भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और गरीबी में जीने की आदत लग चुकी है। लोग केवल जेब से गरीब नहीं, दिमाग से भी गरीब हो जाते हैं और आप भी दिमाग से गरीब हो चुके हैं।
नहीं रहना मुझे इस घर में। तो क्या किया छोटे? अब अम्मा की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? आपने तो बोला था कि ये अम्मा का अस्थि कलश है, ये तो कुछ और है। अस्थि कलश नहीं तो और क्या है? वाह भैया वाह, ये बैंक का कागज भी आप नहीं जानते? कागज? कौन से बैंक का कागज? ओ 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तभी तो मैं सोचूं इस घर में आपका मन कैसे लगता है। आज अम्मा भी दुखी होगी यह देखकर कि बड़ा भाई छोटा भाई के साथ कैसे बेईमानी कर रहा है। ना मामा। खुश रहो खुश रहो। ये कैसा कागज है? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। ये देखिए मामा मेरे साथ कैसे बेईमानी किया जा रहा है। कौन बेईमानी कर रहा है? और ये कागज तुझे कहाँ से मिला? अस्थि कलश से मिला मामा, अस्थि कलश से। राम मामा। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आइए मामा। बड़े दिनों बाद आए हैं मामा। आपके गांव में आए थे, सोचे कि तुम लोगों से मिलते चलूं। देखिए ना मामा, प्रदीप मुझे बेईमान समझ रहा है। कह रहा है कि मैं उसे छुपा के बैंक में पैसे जमा करता हूँ। प्रदीप इधर आओ। ये कागज तुम्हारी अम्मा का है, दीपक का नहीं। जब तुम लोग बच्चे थे तो तुम्हारी अम्मा अपने गहनों को बेचकर बैंक में जमा की थी। यह बात केवल मुझे ही बताई थी। जब 20 साल हो जाए तो मेरे बच्चों को बता देना। कितना पैसा है मामा? 40 लाख। क्या? हाँ 40 लाख, 40 लाख। 40 लाख? हाँ। बैंक में तुम लोग अपना समझ लेना। फिर आइए ना मामा। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। जाने अनजाने में मैंने आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। बेईमान तक बोल दिया आपको। कोई बात नहीं छोटे, जब समय खराब होता है तो अपनों की परख होती है। मुझे तनिक भी इस बात का अफसोस नहीं है। जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। मैं ही कुछ लाता हूँ भैया। खाइए भैया। वैसे ये पैसा मिलेगा कब तक? ये तो बैंक जाने पे ही पता चलेगा। ऐसा करते हैं, कल आप बैंक चले जाइए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। छोटे, थोड़ा पानी लाना। लीजिए भैया। रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सोते हैं। कल सुबह बैंक भी जाना है। ठीक है भैया।
प्रणाम सर। प्रणाम सर। अरे पेपर थोड़ा देखा जाए। पार्वती देवी कहाँ? वो तो गुजर गए। गुजरे। आप उनके कौन हैं? लड़के हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र उनका? बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के नहीं होता। नहीं होगा, ऐसे थोड़े होता है। बनवा के लाइए उसको।